गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीरज सर पर। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक गणित, यानी गणित से हमने बहुत सारे क्वेश्चन गेस करके लाए। ये भी 1 नंबर या 2 नंबर नहीं, सिर्फ 5 नंबर। आप एक क्वेश्चन बनाइए, आपको 5 नंबर। ऐसे एग्जाम में, क्लास 10 के एग्जाम में आपको 5 नंबर के 4 क्वेश्चन देता है, जिसमें से आपको 2 बनाना रहता है। ठीक है, तो मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन लेकर आऊँ जिसके उसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, ये वही क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस मेरे वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। अब देखिए, जैसा कि देख रहे हैं बोर्ड पर, मैंने क्वेश्चन लिख दिया। क्या क्वेश्चन है? परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में बदले। परिमेय संख्या क्या दिया है? 0.8 दिया। इसको आपको क्या करना है? P/Q के रूप में बदलना है। तो चलिए इसको हम बदलते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ की, जिसको मान लीजिए, क्या मान ले, चूंकि x बराबर 0.8, उसके बाद यहाँ पर 0.888, यहाँ पर एक रूल रहता है। क्या आपको इसको कम से कम 3 बार या उससे अधिक बार भी लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 3 बार लिखना होता है। उसके बाद आप इसको क्या कीजिए, मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1, और आपको यहाँ पर P/Q रूप में बदलना। तो आपको देखना है यहाँ से क्या किया जाए। यानी आपको एक चीज लग रहा है, क्या यहाँ x दिया है 0.8 दिया, तो आपको क्या करना है, जब दशमलव के बाद एक अंक दिया रहता है तो क्या करते हैं हम, 10 से दोनों बगल गुना करते हैं। नहीं, चलिए लिखते हैं। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो देखिए अब चलिए हम 10 से दोनों तरफ गुना करते हैं। तो देखिए क्या आता है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, x है, तो आप x को 10 से गुना कीजिएगा, आएगा 10x। और उसके बाद यहाँ पर है 0.8, तो आप 0.8 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 8 उधर घुसक जाएगा। यानी इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, 8.888। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लीजिए। चलिए, चूंकि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएं। समीकरण 2 क्या है? 2 दिया है 10x बराबर 8.888। उसका समीकरण 1 क्या है? समीकरण x है x बराबर 0.888। अब आपको इसमें से घटाना है। चलिए तो घटाते हैं। 10 x में से 1 x घटेगा तो यानी 9x बराबर, यहाँ देखिए क्या है, सभी 8 है, लौक रहा है। तो जब घटाइएगा तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ 8 आएगा। 8 आ गया, उसका x का मान निकालें। यानी जब x बराबर लीजिएगा तो यहाँ 8 9 बाटा में चलिएगा। देख लिए, यहाँ पर देखिए 9x, यानी x के गुना में 9 था, यहाँ पर ही 8 है। यानी जब x का मान निकाला जाता है तो जब उधर जाता है गुना में रहता है तो क्या बट्टा में चला जाता है। यानी देख लीजिए, ये P/Q के रूप में आ गया। यानी सॉरी यहाँ पर है 8/9 बराबर P/Q। आंसर देख लीजिए, इसका यही है बनाने का टेक्निक, जो कि आपके बोर्ड पर दे दिए हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में प्रयास कीजिएगा बनाने का। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि रटन विद्या नहीं, प्रैक्टिस मांगता है। आपको एक से अधिक बार सवाल बनाना होता है, नहीं कि एक ही बार में। आपको एक से अधिक बार में सवाल बनाना होता है, एक बार में नहीं तो 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लीजिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, वही सेकेंड क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में बदलना है।
वहाँ पर आपको एक अंक बताया था, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए जब 2 अंक होगा तो आप इसको कैसे बनाएगा, क्योंकि हम आपको सारे सिखाना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको 2 बता। उसके बाद 3 भी वैसे ही बनेगा जैसा 2 बनेगा, यानी आपको 2 बता देंगे तो 3 बनाना आ जाएगा। चलिए तो मैं 2 बताता हूँ कैसे, जब ऐसी संख्या 2 रहेगा तो कैसे बनाएगा, तो वही रहेगा, वही टेक्निक रहेगा। इसको क्या कीजिएगा, पहले मान लीजिएगा, चूंकि x बराबर इसको मान लीजिएगा 0.45। उसके बाद क्या करना है, इसको कम से कम 3 बार लिख देना है। क्या करना है, 0.45 45 45। और उसके बाद इसको समीकरण 1, जब आप इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, यहाँ पर ही देखिए, यहीं पर ही है 2 अंक बताने का कारण। देखिए जब 2 नंबर रहेगा तो आपको क्या करना है, मान लीजिए ये 2 नंबर है, यानी आपको 100 से गुना करना है। वैसे ही 3 नंबर होगा तो 1 जीरो और बढ़ेगा, 4 नंबर होगा तो जैसे जैसे यहाँ पर नंबरिंग बढ़ते जाएगा उससे उससे जीरो का नंबरिंग बढ़ते जाएगा, उसके बाद उससे मल्टीप्लाई होगा। तो चूंकि यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, तो चलिए दोनों तरफ 100 से गुना करते हैं। यहाँ x दिया है, x को 100 से गुना करते हैं तो क्या होगा 100x, यानी 100x बराबर। यहाँ पर 100 से जब गुना कीजिएगा तो 0.2 इधर दशक आएगा, यानी 45.45. अब एक चीज़ गौर करें का, जब 1 जीरो था तो 1 अंक के बाद 2 जीरो आया तो 2 अंक, यानी 3 जीरो आएगा तो 3 अंक, 4 जो ऐसे सब करके देख लीजिएगा। उसके बाद चलिए इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लिए। अब क्या करना है आपको, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है। चलिए समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाते हैं। चूंकि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा है, चलिए घटाते हैं। समीकरण 2 का दिया है 100x बराबर 45.45. उसके बाद समीकरण 1 का दिया है x बराबर 0.45. चलिए इसको घटाते हैं, तो घटाएंगे तो क्या होगा, जब 100 को x में से 1 x घटेगा यानी 99x बराबर, जब इसको घटाइएगा तो इसको 45 यानी 0.45 हो गया, यानी यहाँ पर ही 45 आया। उसके बाद 9x दिया है, उसको जब x का मान निकालेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, ये 45/99। उसके बाद आपको यहाँ रोक रहा है, यहाँ पर ही कटेगा क्या, 3 से जैसे कटेगा, यहाँ पर ही 3 से जब कटाएंगे आप इसको 3 1 5 15 3 3, उसके बाद 1 1 5, यानी x बराबर आपका क्या आया 5/11, जो कि यही p/q के रूप में है। यही आपका आंसर हो गया, इसका आंसर 5/11 होगा। चलिए देख लीजिए इसका हम कैसे बनाए हैं। उसके बाद आप इसको कॉपी में एक बार बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, उसके बाद कॉपी में बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए जैसे क्वेश्चन पर बोर्ड पर क्वेश्चन है, क्या है, सिद्ध करे कि √2 अपरिमेय संख्या है, यानी सिद्ध करना है कि √2 अपरिमेय संख्या है। तो आप कहें क्या सर मजाक कर रहे हैं, रूट में जो भी संख्या होती है तो अपरिमेय ही होता है, तो नहीं, आपको यहाँ पर सिद्ध कर दिखाना है कि ये अपरिमेय है। तो सबसे पहले मान लीजिए आपको मान लीजिए आप 2 भाई है और 2 भाई में एक को बड़ा बताना है, एक को छोटा। तो मान लीजिए वहाँ पर एक भाई है, मान लीजिए आप छोटे हैं, आपसे है, आपसे कोई पूछेगा कि आप छोटे हैं या बड़े, तो आप बोल देंगे छोटे, यानी जब 2 भाई हैं तो आप छोटे हैं, नहीं कि बड़े भाई भी एक है। इसी तरह यहाँ पर क्या मानना है, यहाँ पर दिया है अपरिमेय, तो यानी हम 2 को क्या करेंगे परिमेय मान लेंगे। उसके बाद परिमेय मानेंगे तो ये क्या होगा, गलत होगा, हमारा माना हुआ जो भी होगा ये गलत हो जाएगा। इससे क्या होता है कि मान लीजिए परिमेय नहीं है, यानी ये अपरिमेय है, इसलिए इसको हम मानेंगे, फिर इसको गलत सिद्ध करेंगे, उसके बाद दिखाएंगे कि ये अपरिमेय है। चलिए इसको मानते हैं पहले।
चूंकि माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब इसको आप परिमेय संख्या मान लिए तो आपको पता है कि परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। चलिए इसको लिखते हैं P बटा Q में। आपको यहाँ पर एक लाइन देखना होता है, ये आपको एग्जाम में लिखना होता है। क्या क्वेश्चन में P और Q क्या है, क्योंकि जहाँ P और Q पूर्ण संख्या है, ठीक है, लिख लिए। उसके बाद आप इसको P बाई Q के रूप में गुणा करेंगे, यानी यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, यानी ये हो गया √2 Q बराबर P, यानी P बराबर √2Q आ गया। ये Q बाहर है, यानी √P बराबर Q आ गया। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर देख रहे हैं। आप एक काम कीजिए, इसको दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, यानी चूंकि दोनों तरफ वर्क करने पर जब इसको वर्क कीजिएगा तो क्या होगा, √3Q का वर्ग बराबर P का स्क्वायर। देख लिए, जब वर्क करेंगे तो ये उसका ऐसी होगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, जब इसको तोड़िएगा तो √2 का Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। उसके बाद क्या दिया यहाँ पर, यानी दिया है, क्या दिया है, P स्क्वायर बराबर 2 विभाज्य है, P स्क्वायर बराबर 2 विभाज्य है, इसलिए P से भी 2 विभाज्य है। उसके बाद दिया है, चलिए देखिए क्या। उसके बाद यहाँ पर होगा, मान लीजिए P बराबर 2R, इसको मानना है, ये मानना है आपको, यानी अपने से मानना है, जहां R पूर्णांक है, इसको हम अपने से माने। अब जब इसको जब हटा सकते भी है, ठीक है। अब इसको काम कीजिए कि समीकरण 1 मान लीजिए, बनाने में आसान होगा। इसको समीकरण 1 मान लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इस समीकरण 1 में काम कीजिए कि P का जो मान है, इसको आपको आगे ही पता है, दुख क्या है, पूर्णांक। आप जब इसको जब हटा सकते, ठीक नो। तो आप काम कीजिए समीकरण 1 में, चूंकि समीकरण 1 में P का मान रखे, चलिए रखते हैं। समीकरण 1 क्या है, ये है, क्या दिया है समीकरण 1, 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। यहाँ पर आपको क्या रखना है, यहाँ पर आपको ऐसी आप यहाँ देखिए P का मान दिया है, जो कि P स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा। उसके बाद 2Q स्क्वायर बराबर 4R स्क्वायर। उसके बाद इधर देखिए, यहाँ से उसके बाद उधर देखना है, यहाँ पर 4 स्क्वायर आ गया है, देख रहे हैं। यहाँ पर आप इसको काट भी सकते, देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, 4 और 2 काटेंगे तो यहाँ 2, यहाँ पर ये यानी क्या हुआ कि यहाँ पर Q बराबर आपका क्या आ गया, 2 आ गया। चूंकि
क्यू से 2 विभाज्य, इसलिए क्यू भी 2 से विभाज्य होगा, यही लिखना है। चूंकि क्यू स्क्वायर से 2 विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। यहाँ तक आपने देख लिया, क्या लिखा है, क्यू स्क्वायर बराबर 2, यानी क्यू स्क्वायर से 2 विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। यहाँ पर एक और का देखें, यहाँ पर देख लीजिए, कहाँ ये समीकरण 1 हो गया, यहाँ पर पी स्क्वायर यानी पी से स्क्वायर 2 विभाज्य होगा, इसलिए पी भी यहाँ विभाज्य होगा 2 से। इसलिए चूंकि यहाँ पर आप क्या देखे हैं, आप यहाँ माने हैं, क्या माने हैं देख लीजिए, आर पूर्णांक है, इसलिए आर का मान जब चाहे जब हटा सकते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ये सवाल में आपको यहाँ से बता रहा हूँ, इसके बाद से, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर एक चीज माने, क्या माने हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, यानी अविभाज्य हो गए, यानी यहाँ पर आप एक चीज लिख सकते हैं, चूंकि जहाँ पी और की अपूर्णांक है, इसलिए अविभाज्य होगा, इसलिए अविभाज्य होगा। देख रहे हैं क्या लिखा है, पी और की अपूर्ण है, इसलिए अविभाज्य होगा, इसलिए इसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारी मान्यता गलत है। क्योंकि हमारी मान्यता क्या, हमने माना था कि √2 एक परिमेय संख्या, हमने माना था √2 परिमेय संख्या, इसलिए हमारी मान्यता गलत है, नहीं कि क्या √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ये हो गया आपका प्रूव्ड, यानी इसको हमने सिद्ध कर लिया। क्या देखिए, आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, क्या देखिए यहाँ पर क्या है, सिद्ध करना आपको √2 पर अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसके आपको सिद्ध करने के लिए क्या, √2 आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए क्या, हम इसको परिमेय संख्या मान लेंगे, चूंकि माना कि 2 एक परिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं कि परिमेय संख्या को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, चलिए इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख दो। उसके बाद इसको जब आगे बढ़ेंगे तो आपको 2q + p होगा। उसके बाद आप इसको क्या कीजिए कि दोनों तरफ वर्क लीजिए, अपने से करना, क्योंकि आपको मन में आना चाहिए कि आपको दोनों तरफ वर्क करना है, ठीक है। उसके बाद वर्क करने से आपका आंसर होगा 2q² बराबर p², यानी यहाँ पे आप देखेंगे p बराबर 2 विभाज्य, यानी p से 2 विभाज्य, इसलिए p² से 2 विभाज्य, इसलिए p से भी 2 विभाज्य होगा। उसके बाद p बराबर 2r, जहाँ r एक पूर्णांक है, यानी r अपने से मानना है। उसके बाद आप इसको समीकरण 1 मान लें, उसके बाद समीकरण 1 में p का मान रखिए। उसके बाद इसमें जो आपने p बराबर 2r रखे, इसको p के जगह पर रखिए, तो ठीक है। यहाँ पर समीकरण में क्या है, 2q², उसके बाद p², यानी p² का मान रखना है p पर, तो क्या दिया है, p का मान यहाँ पर है 2r, तो यहाँ पर 2r² रख लीजिए। उसके बाद 2q² 4r², उसके बाद 2 से 4 को काट लीजिए 2, यानी यहाँ पर देखिए q² बराबर 2 आ गया। उसके बाद q से भी विभाज्य होगा 2, और q से विभाज्य होगा 2, इसलिए q² से विभाज्य होगा 2। उसके बाद p और q अपूर्ण संख्या, इसलिए अविभाज्य होगा। p और q एक अपूर्ण है, इसलिए अविभाज्य यानी कटेगा नहीं। हाँ, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी मान्यता गलत है, ये √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं, एक परिमेय संख्या, इसलिए हम अपरिमेय संख्या इसे लिख सकते हैं, प्रूव्ड हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, जैसे देख रहे हैं मैंने बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा, क्या क्वेश्चन है, sin θ - 2 sin q θ, उसके बाद नीचे है बटा में 2 cos q θ - cos θ, उसके बाद इसको सेट करना है tan θ में। तो चलिए इसको बदलते हैं। सबसे पहले आपको इस सवाल में एक चीज गौर करना चाहिए कि आपको लाना क्या है, इसको इससे क्या सेट करना है, यानी आपको इससे tan θ से इसको सेट करना है। तो आपको जो सेट करना है उसको दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि उसी के हिसाब से आप सवाल बनाएंगे, यानी आपको tan θ लाना है। तो आपको यहाँ पर लग रहा है ऊपर साइन दिया है, इसे नीचे cos, तो आप
एक काम कीजिए कि इसमें से कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लेंगे? ऊपर दिया है साइन थीटा, तो ऊपर से साइन थीटा कॉमन लीजिए, और नीचे दिया है कॉस, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लीजिए। अब जैसे कॉमन ले लिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या, एक साइन निकालिए तो हमको कुछ नहीं होता, यानी 1। उसके बाद यहाँ 2 साइन, आपको लग रहा है क्यू है, यानी एक ले लिया है तो क्या होगा, स्क्वायर थीटा बटा, अभी यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर देखिए कॉस कॉमन ले है, यानी 2 कॉस, यहाँ पर क्यू है यानी स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस कॉमन ले है तो 1। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे कर लीजिए, इसको लिख लीजिए जिस तरह है साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक चीज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यहाँ पर दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आपका इसको भी आप क्या कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा में बदलने की कोशिश कीजिए, यानी आपको इसको, तो आपको पता है कि कॉस बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब फिर उतार लीजिए इसको, जिस तरह साइन थीटा कॉस थीटा। उसके बाद बराबर देखिए ये क्या दिया है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या दिया है, आप यहाँ देखिए, काम कीजिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उल्टा लिखा है। यानी मान लीजिए कोई चीज, जैसे मान लीजिए ए बराबर 5 लिखा है, 5 बराबर ए लिखा है, इसमें कोई अंतर थोड़ी ना है, बराबर बात है। यानी मान लीजिए हम कह दें कि मान लीजिए ये स्केल ब्लैक है और ये रेड है, मान लीजिए कहे ना ये रेड ये ब्लैक, इसमें कोई अंतर थोड़ी ना, यही पर दिया, यानी उल्टा दिया, यानी कोई अंतर नहीं। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्या, 1 माइनस यहाँ पर 2 है, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा। और जब कोई बटा में सेम चीज रहता है उसको क्या करते हैं, काट डालते हैं, यानी काट देते हैं। तो चलिए इसको काट दें, ये हो गया, कट गया। अब काट दें, यहाँ पर आपको दिया है साइन थीटा और बता कॉस थीटा। आपको एक फार्मूला पढ़ा था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। यानी यहाँ पर आपको क्या लिखना है, टेन थीटा। तो आप देख रहे हैं क्या आपको शूट करना था, टेन थीटा, यानी हमने इसको टेन थीटा ले दिया। यानी आप क्या होगा, अतः चूंकि LHS बराबर RHS, ये हुआ प्रूव्ड, सिद्ध। ये है LHS, यहाँ से LHS। चलिए देख लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको ट्राई कीजिएगा बनाने का। तो चलिए इसी के साथ हम अपना क्लास से विदा लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया, और अगर समझ में नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, 1 से 2 बार देखिएगा, आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा। और साथ साथ आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा बनाने का, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा सवाल है जो कि प्रैक्टिस से सब होता है। बिना प्रैक्टिस से आप मैथ्स में अच्छा नहीं प्रदर्शन कर पाइएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि आप मैथ अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, कि इसकी रतन वीडियो नहीं, इसको प्रैक्टिस करना होता है। चलिए इसी के साथ